बुरी के अंत बुरा ही होता है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी भी बात की कमी नहीं थी, और छोटा भाई गरीब था, मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। एक दिन दोनों भाई में बहस होने लगा। बड़े भाई ने कहा, भला करने वाले का भला नहीं होता है। आज ही दुनिया में भले आदमी को भीख भी नहीं मिलती, इसलिए दूसरे का चाहे बुरा की ही क्यों न हो, अपने भले का ही बात पहले सोचनी चाहिए। यह सुनकर छोटा भाई बोला, नहीं भैया, कष्ट दूसरों को हो तो ऐसा में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने बोला, चल हम गांव में लोगों से पूछ लेते हैं, तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है सारा तेरा, और अगर मेरी बात सही निकली तो जो तेरे पास है वो सब कुछ मेरा। छोटा भाई मान गया और दोनों गांव में चले गया। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा तो सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। भलाई करने वालों को भूखा मरता है, भले इंसान का कई गुजारा नहीं होता है, और जो बुरा राह पर चलता है वो खूब फलता फूलता है, ध्यान से सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास जो छोटा सा खेत का टुकड़ा था वो भी शर्त में हार गया। अब दाने दाने को मोहताज हो गया। बीवी बच्चों भूखे मरने लगे, खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा बड़ा भाई वो दे देगा। उसके बड़े भाई ने कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो, घर में अंत का दाना नहीं है, बच्चे भूख मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दे दो और जितना चाहे चावल ले जाओ। छोटे ने कहा, पैसे तो नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपने एक आंख दे दो। छोटे भाई ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल के बदले आंख तो नहीं लेगा, परंतु बड़े भाई ने चावल के बदले एक आंख निकाल ली और 10 किलो चावल दे दिया। यह देखकर उसकी बीवी बच्चे रोने लगी कि तुमने यह क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से निकल गया, लेकिन फिर अनाज खत्म हो गया। छोटे भाई हार कर फिर बड़े के पास गया। उसके भूख से बिलखते हुए बच्चे नहीं देखा जा रहे थे। बड़े भाई ने फिर कहा, दूसरी आंखें दे दो, चावल ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख भी निकाल दिया और चावल ले आया। घर पर बीवी बच्चे देखकर रोने लगे, तुमने यह क्या कर दिया, अब क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो चुका हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, मुझे सड़क के किनारे बैठा आना। दूसरे दिन से रोजाना उसकी पत्नी उसे रास्ते पर बैठा आती थी, जिससे उसका रोजाना का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गया। उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसके ने बहुत समय तक इंतजार किया। फिर जब रात हो गया तो वो अपने घर की तरफ चल दिया, पर न दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यहीं बैठ कर ही रात गुजार लेता हूँ, और आगे चला तो रास्ता भूल जाऊंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से आवाज़ आने लगी। कुछ समय बाद एक तूफान आया। अक्सर वह भूत थे, चारों भूतों से एक उनका सरदार था। भूत बहुत खुराफाती थे, सब एक महीने भर लोगों को सताते थे, और सरदार महीने में एक दिन इसके पैर पर सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोग ने क्या क्या किया, एक एक करके बता। पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे, भले बुरे का शर्त हुआ और दोनों ने बाजी रखी। छोटे भाई हार गया, मैंने उसकी अंधा बना दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह
क्या जाने कि इसके पैर की तले उस लगाने से उसी की आंखें ठीक हो सकती है। दूसरे भूत बोला, मैंने रामनगर जिले में सारे नदी नाले झरने तालाब कुएं बगीचे सुखा दिया है। हर जगह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई कोस तक पानी नहीं है और सब यूं ही तरफ तरफ कर मर जाएगा। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब, उन्हें क्या पता कि वही पहाड़ी के तले से साथ मिट्टी की तरह हटाने से पानी फिर से वापस आ सकती है। तीसरी भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया, जिसके उसकी शादी नहीं हो पाई और महल में मातम छा गया। और सरदार बोला, वाह, बहुत खूब, वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूठी झरा को पीस कर पिला देने से वह बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर यही मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत वहाँ से चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहाँ की ओस की बूंदें अपनी आंखों पर लगाई। उसकी आंखें लौट आई, वह खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की चटाई ली और घर लौट आया। उसकी आंखों वापस आ जाने से सभी बहुत खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया और सीधे रामनगर पहुंचा। वहां की हालात देखी तो रोने लायक थी। सूख कर धरती फूट रही थी, वहीं एक बूंद पानी नहीं था। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी हटा दिया। 7 तरफ निकली ही थी कि फिर से कुएं, तालाब और झीलों में पानी ही पानी गया। वहां से राजकुमार ने उससे अपना धन दिया। फिर वह राजकुमार ने महल में जा पहुंचा। जाते ही उसने कहा, राजमहल में मैंने सुना कि राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसकी ठीक कर सकता हूँ। तब ने झट से पेड़ की जड़ा को पीस कर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने हीरे जवाहरात से उसकी झोली भर दिया, गाड़ी घोड़ा दिया और रहने के लिए एक महल देकर परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को कहा। छोटे भाई धन से लदा घर लौटा। उसकी परिवार में खुशियाँ की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने देखा कि इसकी आंखें भी आ गई और इतनी दौलत भी। वर्ष इससे छोटा भाई से माफ़ी मांगी, गिराई लगा दिया। छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया और उसी पेड़ तले बैठ गया। फिर वही तूफान आया और भूतों की आवाज़ आने लगी। लेखा जोखा हिसाब किताब होने लगा। भूत कहने लगा, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपनी भेद सुन लिया। भूत जब पेड़ से उतरे तो उसे बड़े भाई को बैठा पाया। फिर क्या था, झट से उसका गला घोंट दिया और वह वहीं पर मर गया। दोस्तों, भला करने वाले को साथ बुरा नहीं होता है और बुरा करने वाले को साथ बुरा ही होता है। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। अधिक लालच करता है, उसका हाल बड़े भाई के समान होता है। यह यानी कर भला तो हो भला। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।